कहा था संन्यास वो है जो हम किसी से भाग जाते हैं। संन्यास लेना मतलब क्या? अपने घर छोड़ के भाग जाना, अपने परिवार वालों को छोड़ देना, अपने मित्रों को छोड़ देना, अपने घरों सब छोड़ के निकल जाना पर संन्यास। सन्यासी वो जो छोड़ के चला जाए, और योगी वो जो कोई छोड़ना चाहे तो छोड़ने दे, नहीं छोड़ना चाहे तो नहीं छोड़ने दे। जब छूटे तब छूटे, दोनों में छूटना है। लेकिन सन्यासी अपने ज़िद से हट से छोड़ के चले गए, किधर और जगह बैठ गए, और योगी उधर ही जिधर रहा उधर ही डट के रहा कि कोई अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चिंता नहीं, तुम भी रहो हम भी रहते हैं, तुमको जब जाना है तब जाओ, नहीं जाना तो नहीं जाओ। इसलिए भगवान ने इस अध्याय के पहले में कहा था कि हाँ दोनों से मेरी प्राप्ति होगी, लेकिन संन्यास से श्रेष्ठ कहा योग को। गृहस्थ आश्रम में जो योग की प्राप्ति होती है वो पक्की होती है। इसलिए गृहस्थ, जो हम लोग सभी गृहस्थ हैं, गृहस्थ घर में बैठे, गृहस्थ मतलब हाउस होल्डर्स, कि अपने विवाह भी कर लिया, बच्चे भी बना लिए, ये सब झंझटें मोल लिए, उन्हें गृहस्थ कहते हैं। गृहस्थ में जो योग की प्राप्ति होती है वो पक्की परमानेंट हो जाती है। जब भी होती है तो समय लगता है, लेकिन जब मिलता है वो परमानेंट हो जाता है। सन्यासी महाराज फिसल सकते हैं, सन्यासी महाराज हो सकता है अपनी स्थिति से वो बाहर से पता भी न चले अंदर में, लेकिन हो सकता है अंदर में सन्यासी के ऐसा हो वैसा हो, अपना भी आश्रम हो, इधर भी एक ब्रांच खुल जाए, वो भी हो ये भी हो। ये कहाँ से मुसीबत आ गई? ये तो छोड़ने के लिए गए थे, तो अभी और जमा कैसे कर रहे हो सन्यासी बन के? तो इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान खुद भी आराम बन के आए, कृष्ण बन के आए। तो दोनों अवतारों में जो पूर्ण अवतार समझे जाते हैं, गृहस्थ बने, विवाह किया, बच्चे करे, राजकाज किया, उदाहरण दे के रखा। तो इसलिए करे भागने की ज़रूरत नहीं है, इधर ही बैठ के ये पता कर ले। You don't have to worry about too many if you identify। अभी जिसके साथ मिस आइडेंटिफाई हुए हैं उसके साथ डिस आइडेंटिफाई, उससे अलग करना, अपने आप को शरीर माना है अथवा मन माना है अथवा बुद्धि मानी है, उससे अलग करना कि मैं शरीर हूँ, ये था तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन हूँ, अभी तक हो रहा था नहीं, मैं मन नहीं हूँ, मैं मेरी बुद्धि हूँ नहीं, मेरे विचार भी नहीं हूँ। इनमें से सब fleshing it all of this out, stripping us of all of these external, ये जो आडंबर पहन के रखे हैं एक्सटर्नैलिटीज, ये सब छोड़ने के बाद जो बचता है वो मैं हूँ। और बिजली कहे कि मैं ये सीमेंट कंक्रीट की दीवार भी नहीं हूँ, ये मैं प्लग पिन भी नहीं हूँ, मैं वो मिक्सर भी नहीं हूँ, मैं वायर तक नहीं हूँ जिस वायर में से बिजली आ रही है, उसके ऊपर का रबर का कोटिंग भी नहीं हूँ, मेटल की वायर भी नहीं हूँ। बिजली को कहते हुए तो है कौन? इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। इन सब के अंदर जो इनविजिबल बह रही है और जिसके कारण इन सब का कीमत है वो मैं हूँ, और वो सब में समान हूँ। घर भर में कौन सी किधर से भी वायर से जो बिजली जा रही है वो सेम, क्वालिटेटिवली सेम है। ऐसे अपनी जो पहचान हो जाए, फिर वो बिंदास्त हो जाए, फिर वो हर काम फर्स्ट क्लास ही करे, सेकंड क्लास कभी कुछ ना करे, थर्ड क्लास तो कभी करे ही नहीं, फर्स्ट क्लास ही करे, और उसी क्षण बिंदास हो जाए कि अपना क्या लेना देना, अपन अपनी ओर से आवर फर्स्ट क्लास। अ योगी विल ऑलवेज 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 डू हर बेस्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डूइंग इट द बेस्ट एंड डूइंग इट योर बेस्ट। यह भगवान का क्या कहना है? गीता क्या कहती? तुम्हारे से जितना अच्छा बनता है, योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, नॉट द बेस्ट। बिकॉज हमारे अच्छे से तो और दूसरा कोई और अच्छा काम कर सकता है ये, लेकिन उससे भी और दूसरा कोई अच्छा काम करता है, इसका तो अंत ही नहीं है। और कितना अच्छा सा इट्स बिकॉज इट इज़ रिलेटिव, इट इज़ एंडलेस। वी कैन ऑलवेज गिव आवर बेस्ट किसी भी कार्य में। So the verdict here in the Gita is that do your best। तुम्हारे हैसियत से, अपने शरीर से, अपनी ताकत से, अपनी दौलत से जितना बढ़िया बनता है उतना करे, और एकदम छोड़ दे, बस हो गया अपना काम, सेवा हो गई प्रभु की।